हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइलेंस कम्युनिकेशन के बारे में। जी हाँ, लोग समझते हैं साइलेंट होना, चुप होना या साइलेंस करना, चुप होना तो कम्युनिकेशन कैसे हुई। कम्युनिकेशन का मतलब तो आपस में बातचीत होता है, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन भाई कम्युनिकेशन के अंदर साइलेंस भी होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी भी कम्युनिकेशन है, भले हो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, ओरल हो, रिटन हो, कुछ भी XYZ कम्युनिकेशन हो, द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज़ साइलेंस कम्युनिकेशन। आप पूछोगे किस तरीके से भाई? तो भाई मैं आपको बताऊं, लोग समझते हैं कि बंदा जब चुप होता है तो उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, वो कुछ कम्युनिकेशन वगैरह नहीं कर रहा था। लेकिन जब भी बंदा कम्युनिकेशन में चुप हो जाए यानी साइलेंट हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत डीपली उस मैटर को सोच रहा है। वो उसके पास अल्फाज बहुत है लेकिन वो एंक्शस है, फेयरफुल है कि अगर मैंने वो बोल दिया तो इस बंदे को बुरा लग जाएगा या वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। वो बंदा बहुत ही गहराई में उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर बात को जो उस वक्त हो रही होती है, उसको सोच रहा होता है। उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि ये बंदा चुप है या इसके पास बोलने के अल्फाज नहीं है। इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। किसी की दिल आज़ारी नहीं करता इस एग्जांपल से, तो हो सकता है कि किसी को कोई नेगेटिव वे में ले जाए। जस्ट एन एग्जांपल, और ये बिल्कुल एक परफेक्ट फिट इस पे आती है। तो जी एग्जांपल कुछ ऐसी है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने वो एक स्पीच में बैठे हुए थे, मतलब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे थे। तो एक स्पीच में किसी इस कॉलेज में जो है वो गए, तो वहाँ पर जो है वो जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो रहा था, तो इंडिया की बात आई है, तो वहाँ पर जो है वो एक हिंदू स्टूडेंट ने जो है वो खड़े होकर सवाल किया कायद-ए-आज़म से कि आप पाकिस्तान, आप मुसलमान और हिंदू को अलग अलग क्यों करना चाहते हैं। तो कायद-ए-आज़म जो है वो चुप हो गए कि हम तो जो है आपस में मिल के रहते हैं, हम में तो बहुत मोहब्बत है, ये है वो है, XYZ सारी चीज़ें जो है वो उसने कायद-ए-आज़म को कही। कायद-ए-आज़म कुछ वक्त के लिए चुप हो गए। वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब मजाक उड़ाने लगे कि इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं है इस चीज़ का। खासी कोई 3-4-5 मिनट के बाद कायद-ए-आज़म ने वहाँ पे खड़ा एक प्यून था, उसको बुलाया और उसको बोला कि एक गिलास पानी का ला दो। लोग समझ गए, लोग तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी कि यार इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो कायद-ए-आज़म ने क्या किया, वो आधा गिलास जो है वो पानी का पिया और आधा गिलास जो है वो बचा दिया, और उस हिंदू बच्चे को बुलाया और बोला कि ये आधा गिलास पानी का पी के दिखाओ। तो बग़ैर किसी झिझक के उस हिंदू बच्चे ने जो है वो मना कर दिया कि मैं जो है वो ये पानी नहीं पी सकता। तो कायद-ए-आज़म ने उस वक्त कहा कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। तो साइलेंस कम्युनिकेशन का जो है वो ये है कि जी जब बंदा चुप हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो वो बहुत डीपली उस मैटर को सोच रहा होता है, उस मैटर के ऊपर बहुत फोकस किया। लेकिन लोग समझते हैं कि यार ये बंदा, इसके पास कोई जवाब नहीं है बोलने के लिए, हालांकि वो बंदा बहुत ही गहराई में जो है सोच रहा होता है। इस एग्जांपल का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं जो है वो किसी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से किसी लोगों को जो है वो कहूँ, लेकिन जस्ट एन एग्जांपल मैंने आपको ये बताया कि मे बी होता है कि अगर हमारे कोई भाई वगैरह होते हैं या कोई भी XYZ कोई भी बंदा होता है या हमारा कोई रिश्तेदार होता है जो हमसे नाराज़ हो जाता है, तो हम उसको आगे से यही बोलते हैं कि यार इट्स बेटर कि आप जो है वो अलग हो जाओ, बनिस्बत इसके कि हमारा रिलेशनशिप और ख़राब हो। तो आप भी अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, हम भी अपनी तरीके से अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, हम भी अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आप भी अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो जस्ट एन एग्जांपल के ये बात की थी कि मुसलमान जो है वो अपना अलग जो है वो पाकिस्तान जो है जिसमें वो अपनी रिलीजियस पर्सपेक्टिव, जैसे आपने 2 नेशन थ्योरी में पढ़ा होगा, और हिंदू मज़हब जो है वो अपनी आराम से जो है वो प्रैक्टिसेस कर सकें। तो ये जो था वो एक जस्ट एन एग्जांपल कायद-ए-आज़म के बारे में था कि उन्होंने किस तरीके से जो है साइलेंट कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए किस दिमाग का जो है वो कितने डीप तरीके से उन्होंने सोचा। तो जी ये था साइलेंट कम्युनिकेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।